हेलो नमस्कार जय हिंद। आप सब कैसे हैं? आई एम आल्सो डूइंग ग्रेट। आज की वीडियो में हम ये डिस्कशन करने वाले हैं कि सर एग्जाम में केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू क्वेश्चन आने वाला है, तो सर उसका प्रिपरेशन कैसे करें। तो विद आरटीपी एमटीपी हमें ये समझ में आ गया है कि इन एग्जाम सीए फाइनल एफआर के पेपर में विल बी थ्री एमसीक्यू देयर विल बी 3 एमसीक्यू केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन ऑफ 30 मार्क्स व्हिच विल बी कंपलसरी। क्योंकि वो कंपलसरी केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होगा, तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि आपका जो सीए फाइनल एफआर पेपर का जो मार्क्स होगा, तो दैट विल बी टोटली बेस्ड ऑन एमसीक्यू परफॉर्मेंस। अगर आपने एमसीक्यू में अच्छे से परफॉर्म किया है तो यू विल बी एबल टू स्कोर हाई मार्क्स इन एफआर। और अगर कहीं से एमसीक्यू में आपने अच्छे से परफॉर्म नहीं किया तो आपका एफआर का मार्क्स कहीं ना कहीं खराब हो जाएगा। तो दिस एमसीक्यू प्रिपरेशन एंड एमसीक्यू परफॉर्मेंस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। इस बात को समझ पा रहे हैं? पर सर इसका प्रिपरेशन कैसे करें, क्योंकि आरटीपी एमटीपी में आईसीएआई हैज गिवन वेरी फ्यू लिमिटेड क्वेश्चन, तो उतने क्वेश्चन करके जाएंगे तो क्या हमें कॉन्फिडेंस आएगा बिफोर एग्जाम अबाउट दैट एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन। आप समझ रहे हैं मेरी बात? अंडरस्टूड। तो उस विषय में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए मैंने आपके लिए क्या किया, आई हैव जस्ट कंपाइल्ड 28 केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन फॉर एमसीक्यूज एंड सम चैप्टर वाइज एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आल्सो। अंडरस्टूड। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। यू कैन सी दिस इज द पीडीएफ व्हिच कंसिस्ट 28 केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन इंक्लूडिंग आरटीपी एमटीपी दैट 5 केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आल्सो। तो इस पीडीएफ में 28 केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, करेक्ट। और I have also compiled chapter wise case study based question, chapter wise case study based MCQ question। मीन्स जब आप एफआर का प्रिपरेशन कर रहे हो तो पर्टिकुलर चैप्टर का रिवीजन करते समय जैसे उसका रिवीजन कंप्लीट हुआ तो उस चैप्टर का जितना भी एमसीक्यूज है जो मैंने कंपाइल किया है, अब उसको कर लो। दैट विल गिव यू कॉन्फिडेंस रिगार्डिंग दैट पर्टिकुलर चैप्टर। अंडरस्टूड। एंड जैसे आपने एफआर का पूरा रिवीजन कर लिया तो मैं आपको एक सजेशन देना चाहता हूं, तब आप क्या करो, इस पीडीएफ में आओ और हर दिन एक केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू को सॉल्व करो। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करो। कहने से उस केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करते समय आपको यह अनुमान हो जाएगा कि किस तरह से एग्जाम में केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आने वाला है और आप उसको किस तरह से टैकल करोगे। अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा होता है तो दैट विल गिव ए कॉन्फिडेंस टू यू। अगर आप सपोज कुछ गलतियां करते हैं तो उस गलतियों को कहीं पर नोट डाउन कर लो कि दिस पर्टिकुलर केस स्टडी में ये पॉइंट था, तो आपने ये कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक किया है जिसको आपको एग्जाम के पहले रिवाइज करना है कि अगर सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस आता है तो आप उस गलती को दोहराओ मत। तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द वीक पॉइंट रिलेटेड टू एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन, उसको आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। हैव यू अंडरस्टूड? लेकिन आपके मन में अब एक क्वेश्चन आ रहा है, सर आपने 28 केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन दे दिया, इसका सोर्स क्या है? मैं तो आपको अनलिमिटेड केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन दे सकता हूं, बट आपके पास उतना टाइम होना चाहिए, उतना पेशेंस होना चाहिए उसको करने के लिए। तो अगर ये केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन एक रिलायबल सोर्स हो तो ऑफ कोर्स इसको करने में मजा भी आएगा। एंड इफ यू डू दिस मच एंड इफ द सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन इज कमिंग इन एग्जाम तो आपको उसका फायदा होने वाला है। तो मैं आपको बस इतना बताना चाहता हूं कि इन द ओल्ड स्कीम ऑफ सिलेबस देयर वाज वन इलेक्टिव पेपर। उस इलेक्टिव पेपर में एक सब्जेक्ट हुआ करता था जीएफआरएस, ग्लोबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। उस पेपर में आईसीआई सिमिलर टाइप ऑफ केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन पूछती थी। दैट क्वेश्चन वाज बेस्ड ऑन इंड एएस एंड आईएफआरएस। आपको पता है इंड एएस एंड आईएफआरएस में ज्यादा डिफरेंस नहीं, कुछ कार्व आउट एंड कार्ब इन है। तो अगर आपने वैसे एमसीक्यू क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया बिफोर एग्जामिनेशन तो दैट मे गिव यू कॉन्फिडेंस, क्योंकि एक रिलायबल सोर्स है, सोर्स आईसीआई है। अंडरस्टूड। तो दिस इंटायर केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू क्वेश्चन हैज बीन कंपाइल्ड फ्रॉम दैट सोर्स। अंडरस्टूड? हैव यू अंडरस्टूड दिस पॉइंट? तो और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, जो आरटीपी और एमटीपी में इंस्टीट्यूट ने केस स्टडी एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन दिए वो सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस ही है जो उन्होंने जिस तरह से वो जीएफआरएस पेपर में पूछते थे, करेक्ट ना? तो इसका मतलब ये मान सकते हैं कि देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी इन एग्जाम, देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी इन सीए फाइनल एफआई एग्जाम कि सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड। अगर सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछ लेता है और आपने पहले से वैसे क्वेश्चन करके रखे हैं तो ऑफ कोर्स दैट may increase your marks in exam। understood? और अगर कोई नया क्वेश्चन इंस्टीट्यूट क्रिएट करता भी है तो दैट न्यू क्वेश्चन विल बी न्यू फॉर एवरीवन। उस समय जितना भी आपका कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग उसको लगा दीजिए। तो न्यू क्वेश्चन के लिए तो डरने की बात नहीं है, बिकॉज न्यू क्वेश्चन विल बी न्यू फॉर एवरीवन। बट दिस मच क्वेश्चन इफ यू डू, दिस मच क्वेश्चन इफ यू डू इन एग्जाम, इट इज माय फर्म बिलीव, मेरा
पूर्ण विश्वास है कि अगर इसी से क्वेश्चंस आते हैं तो दैट विल हेल्प यू टू स्कोर गुड मार्क्स इन एफआर। करेक्ट, अंडरस्टूड। तो सर ये बता दो सर, ये केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू क्वेश्चन आपको मिलेगा कैसे? तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको एक गूगल फॉर्म भरना है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो में दिया हुआ है। करेक्ट, तो वन लिंक हैज बीन गिवन इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो अबाउट दैट गूगल फॉर्म। उस गूगल फॉर्म को भर दीजिए, उसमें अपना ईमेल आईडी मेंशन कर दीजिए। जैसे आपने ईमेल आईडी मेंशन कर दिया, जैसे उस गूगल फॉर्म को आपने भर दिया, हमारे टीम मेंबर आपको ये पीडीएफ मेल कर देंगे। अंडरस्टूड। कैसे यूज करना है इस पीडीएफ को? तो चैप्टर वाइज करना है। जब आप चैप्टर वाइज का रिवीजन करो और केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन को हर दिन आफ्टर इंटायर प्रिपरेशन ऑफ एफआर आप हर दिन एक केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करो। दैट विल गिव यू कॉन्फिडेंस, दैट विल गिव यू कॉन्फिडेंस जस्ट बिफोर एग्जाम। वो कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है एग्जाम में जाने से पहले। अगर आप कॉन्फिडेंट हो अबाउट एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन, बिलीव मी दैट विल गिव अ पॉजिटिव इंपैक्ट इन एग्जाम। इस बात को सोचने की जरूरी है। अंडरस्टूड? हैव यू अंडरस्टूड? तो दिस वीडियो इज गोइंग टू बेनिफिट यू। जस्ट शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स सो दैट उनको भी इसका फायदा मिले। और लाइक बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक बटन हमारे फेस में स्माइल लेके आता है। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन, लव यू ऑल, मीट यू अगेन सून इन अनदर वीडियो। टिल देन बाय बाय, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन, बाय बाय, लव यू ऑल।